अब में से कितने लोग हैं जो ये यकीन रखते हैं कि अगर दाईं आंख फड़के तो आपको खुशखबरी मिलती है और अगर बाईं आंख फड़के तो आपका कोई नुकसान होता है। आज हम बात करेंगे कि आंखें फड़कती क्यों हैं, इसकी वजह क्या होती है और इलाज क्या है। आंखों के फड़कने को इंग्लिश में आईलिड ट्विचिंग या मायोकेमिया कहते हैं। आंख के कुछ मसल्स होते हैं जिनको ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई कहते हैं, जो यहाँ पे मौजूद होते हैं और इन मसल्स की ट्विचिंग की वजह से ऐसे फड़फड़ाते हैं और इसकी वजह से आपको महसूस होता है जैसे आपकी आंख फड़क रही है। नॉर्मली ये बिनाइन कंडीशन है। बिनाइन कंडीशन का मतलब ये है कि ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, ये खुद ब खुद ठीक हो जाती है, सेल्फ लिमिटिंग होती है। किसी को कुछ सेकंड्स के लिए रहती है, किसी को कुछ आवर्स के लिए रहती है, कुछ दिन तक ये खुद ब खुद ठीक हो जाती है और ज्यादातर ये किसी एक आंख में होती है, या बाईं आंख में होगी या दाईं आंख में होगी, सॉरी, या दाएं आंख में होगी या बाएं आंख में होगी। इसकी कोई एग्जैक्ट वजह तो मालूम नहीं है, लेकिन रिस्क फैक्टर्स हैं। रिस्क फैक्टर्स का मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से आपको आईलिड ट्विचिंग होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। वो कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले नंबर पे स्ट्रेस है। जब भी आप स्ट्रेस में होंगे, आपका जिस्म स्ट्रेस में होगा, एंजाइटी में होंगे, परेशानी में होंगे आप, तो आईलिड के ट्विचिंग करने के, आंख के फड़फड़ाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती, लैक ऑफ स्लीप की वजह से, नींद पूरी ना होने की वजह से भी आपको यह मसला हो सकता है। डेफिनेटली जब आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आपके जिस्म में स्ट्रेस बढ़ेगी, आपका जिस्म रिलैक्स नहीं होगा और जितनी ज्यादा स्ट्रेस बढ़ेगी उसकी वजह से आपको आईलिड ट्विचिंग होगी। तीसरे नंबर पे कैफीन का इस्तेमाल है। कैफीन चाय के अंदर भी होती है, कॉफी के अंदर भी होती है। अगर आप इसका ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से भी आपकी आईलिड ट्विचिंग हो सकती है। चौथे नंबर पे वर्जिश है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है आप वर्जिश बहुत ज्यादा कर लेते हैं और उस वर्जिश की वजह से आपको थकावट हो जाती है, और जब आपको थकावट होती है, फैटीग होता है, तो उसकी वजह से भी आपकी आईलिड्स ट्विच करना शुरू कर देती हैं, आंखें फड़फड़ाना शुरू कर देती हैं। अब बात करते हैं इसके इलाज की कि इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये सेल्फ लिमिटिंग है, खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। तो जब आप इसकी स्ट्रेस लेना छोड़ देंगे, इसकी टेंशन लेना छोड़ देंगे कि ये ठीक होगा या नहीं होगा, क्या मसला हो गया, पता नहीं खुशखबरी मिलने वाली है या कोई बदनसीबी आ गई है, जब इस चीज़ की टेंशन नहीं लेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। हाँ, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें आईलिड ट्विचिंग या आंख का फड़फड़ाना किसी और अलामत के साथ मुंसलिक होता है। बाज़ औक़ात आंख की जो बीमारी होती है, जैसे आंख के अंदर कोई इरिटेशन हो गई, कोई चीज़ चली गई है या कोई इन्फेक्शन हो गया आंख के अंदर, तो उसकी वजह से भी आईलिड्स आपकी ट्विच कर सकती हैं, आंखें फड़फड़ा सकती हैं। तो इसलिए अगर आपकी आंखें फड़फड़ा रही हैं, काफ़ी दिन गुजर गए हैं, आपको आराम नहीं आ रहा या कोई और अलामत आ रही है, कोई कमजोरी हो रही है किसी जिस्म के हिस्से की, तो फिर आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। अगर आंखों के फड़फड़ाने को आपने ठीक करना है तो आपको सबसे पहले तो उन रिस्क फैक्टर्स को कम करना होगा जिनकी वजह से ये होता है। तो वो कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं? स्ट्रेस। स्ट्रेस को कम करना है। स्ट्रेस की मैनेजमेंट पे मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है कि आप अपनी स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं, अपनी परेशानी को, एंजाइटी को कैसे कम कर सकते हैं। वो वीडियो जरूर देखें, ये लिंक शायद आपको डिस्क्रिप्शन में नजर आ रहा हो। दूसरे नंबर पे अगर आप चाय या कॉफी बहुत ज्यादा पीते हैं तो उसको थोड़ा सा कम कर दें। नींद अपनी पूरी करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी नींद पूरी नहीं होती, उसकी वजह से उनको आंखों में ट्विचिंग होती है, आंखें फड़फड़ाती हैं उनकी। एक और मजे की बात आप लोगों को बताता हूं कि ये मेडिकल स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा होता है। उसकी वजह यह है कि मेडिकल स्टूडेंट्स एक तो वैसे भी उनकी लाइफ थोड़ी सी स्ट्रेसफुल होती है, उन्होंने ज्यादा पढ़ना होता है। जब वो ज्यादा पढ़ते हैं, स्ट्रेस लेवल उनका बढ़ता है, फिर नींद उनकी इस तरह से पूरी नहीं होती, तो उसकी वजह से आईलिड ट्विचिंग मेडिकल स्टूडेंट्स में ज्यादा होती है। फिर उसके बाद वो क्योंकि इस कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं, जब आप इस चीज के बारे में पढ़ लेते हैं तो फिर हो सकता है आपको ये थोड़ी सी ज्यादा महसूस हो। स्मोकिंग और अल्कोहल भी इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल, शराब पीते हैं, तो वो भी रिस्क फैक्टर्स में आता है, उसको भी कम कर दें या ख़त्म कर दें, तो उससे भी ये आईलिड ट्विचिंग का मसला आपका हल हो सकता है। अगर मैं इसके इलाज को समराइज़ करूं तो अपनी स्ट्रेस को कम करें। कैफ़ीन अगर आप इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं, तो उसको कम कर दें। अगर आप अल्कोहल पीते हैं उसको कम कर दें। स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग छोड़ दें। नींद अपनी पूरी करें और टेंशन फ्री होकर जिएं, तो आपकी ट्विचिंग ठीक हो जाएगी। अगर फिर भी ठीक नहीं होती तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें, क्योंकि बाज़ औक़ात, बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हो सकता है कि ये किसी और बीमारी की वजह से हो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी आईलिड ट्विचिंग, आंखों का फड़फड़ाना ठीक होता ही नहीं है और उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा परेशानी, एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है। तो उन लोगों के लिए बाज़ औक़ात बोटॉक्स के इंजेक्शंस लगवाए जाते हैं, उससे भी कुछ फ़र्क पड़ जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें।